तो धार्मिक यात्रा क्या है? किसी के घरों में चढ़ जाना, किसी के घर के झंडे तोड़ देना, ज़्यादा बोले तो आग लगा दो, ये तो धर्म नहीं कहता भाई। कोई धर्म नहीं कहता, कोई मजहब नहीं कहता। अरे कोई पत्थरबाज नहीं थे, कहाँ से पत्थर आ गए भाई? बताओ, कहीं से तो दिखता। कौन यार? ये पत्थर तो इन्होंने ही मारे, इन्हीं की सारी वो यात्रा थी। उल्टे सीधे गाने बजा रहे थे, फालतू ढिकने मुसलमानों को टारगेट करके, कहीं इस्लाम को टारगेट करके, कहीं अल्लाह को गालियाँ दिलवा रहे थे। तो उल्टे सीधे जब गाने बजाएंगे तब भी मुसलमान नहीं बोले बेचारे, वो चुपचाप अपने घरों में बैठे रहे। वो तो वैसे ही डरे हुए मुसलमान। बहराइच में जो आक्रोश करा इन्होंने, जो घरों घरों में आग लगाई है, हमने तो देखा उन वीडियो, उन फुटेजों को। जो छोटे छोटे बच्चे भी लग रहे, बच्चियाँ छोटी छोटी रो रही हैं, डर रही हैं दहशत में। अभी तक वो समझ नहीं पा रही है हुआ क्या हमारे साथ। फिर वहीं बदतमीजियाँ कर रहे हो, वहीं तुम जाके झंडियाँ लगा के दिखा रहे हो। मतलब जानबूझ के हरकतें करने का मतलब क्या हो? छत पर चढ़ने का मतलब क्या? जो 2 बंदे पकड़े गए अभी हैं, इनकी पार्टी के हैं, कौन है वो? कह रहे हमें तो 2 घंटे का पूरा अल्टीमेटम दे रखा था, जो मर्जी करें। तो 2 घंटे में इतने बड़े कांड कर रहे भाई। पूरे बहराइच में आग लगाने का काम किया, पूरे देश में बलवा कराने का खेल था। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है ना, केंद्र सरकार या जो है राज्यपाल को, राष्ट्रपति को अपने संज्ञान में लेते हुए योगी जी की जो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत के तुरंत, जिस प्रकार का ये सामने दिख रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 8 कार्यकर्ताओं पर FIR कराई। हाँ, तो विधायक ने करवाई, अपने क्यों कराई भाई? ये तो पूछो ना, विधायक अब क्यों बदल रहा है? या विधायक के इशारे पर, या विधायक अपनी जान बचा रहा है? कह रहा है मेरा बेटा भी बच गया था। भाई एक बात बताओ, राजनीति करोगे जब धर्म मजहब के नाम पे, तो गोली क्या, गोला भी लगेगा कल। जो चीज़ बोओगे वही तो काटोगे, और बचोगे कहाँ? गरीब के बच्चों को मरवा दिया, घाट झोंपड़े में रहता था वो तो इसलिए चढ़ा, उनने सोचा नेता बन जाऊँ। अरे भाई उसलिए गया था, उसे थोड़ी पता था कि मेरे को निशाने मिलेंगे, तभी तो चढ़ गया टनाटन ऊपर करके। तो तुरंत हो गया उसका कांड। हाँ तो भाई वो तो गोली चलाई उसी में। संविधान है नहीं। एक बात बताओ, संविधान है तो मैं थोड़ी गोली चला रहा हूँ? सरकार से पूछो संविधान है कि नहीं। संविधान काय पे काम कर रहा है? सरकार करेगी नहीं करेगी संविधान पे काम? सरकार को काम करना चाहिए, हम तो लड़ ही रहे हैं। मैं सरकार सत्ता में बैठी है, वो जवाब देना, प्रशासन जवाब दे। जैसे प्रशासन ने उसको चढ़ाया था ऊपर, पुलिस वहीं थी भाई, उसने चढ़ने क्यों दिया उसको? और गोली कहाँ से आई, कैसे आई, अभी तक यही नहीं पता चला गोली आई कहाँ से थी। और जबकि 2 को एनकाउंटर कर दिया, 2 मुस्लिम लड़कों को दिखाया गया कि ये है, ये आतंकी हैं, ये देशद्रोही हैं, पत्थरबाज भी है, गोलीबाज भी है, सब कुछ है। और जबकि जब ये खुला है इनका कहानी कि ये तो भाजपा के चिल्लर खटमल थे, यही खून चूसने के लिए आए थे, यही आग लगाने के लिए आए थे। इन्हें कोई धर्म भरम की कोई यात्रा नहीं थी, इन्हें तो राजनीतिक यात्रा निकाली थी। हैं, इन्होंने कहा कि अपनी दुकान चलाएंगे, राजनीतिक यात्रा निकालो। और सब यात्रा निकालने के बाद फिर पूरे बहराइच में जो आक्रोश करा इन्होंने, जो घरों घरों में आग लगाई है, हमने तो देखा उन वीडियो, उन फुटेजों को। जो छोटे छोटे बच्चे भी लग रहे, बच्चियाँ छोटी छोटी रो रही हैं, डर रही हैं दहशत में। अभी तक वो समझ नहीं पा रही है हुआ क्या हमारे साथ है। तो इतना डर कौन है? ये भैंसी दरिंदे, कोई साधु महात्मा है? ऐसा इतना दर्दनाक तो नहीं हो सकता। ये महात्मा तो नहीं है, ये तो राक्षसों से भयंकर है, जो छोटे छोटे बच्चों को नहीं देख रहा है। अरे कोई पत्थरबाज नहीं थे, कहाँ से पत्थर आ गए भाई? बताओ, कहीं से तो दिखता। कौन यार? ये पत्थर तो इन्होंने ही मारे, इन्हीं की सारी वो यात्रा थी। उल्टे सीधे गाने बजा रहे थे, फालतू ढिकने मुसलमानों को टारगेट करके, कहीं इस्लाम को टारगेट करके, कहीं अल्लाह को गालियाँ दिलवा रहे थे। तो उल्टे सीधे जब गाने बजाएंगे तब भी मुसलमान नहीं बोले बेचारे, वो चुपचाप अपने घरों में बैठे रहे। वो तो वैसे ही डरे हुए मुसलमान है। ये खामा खा डरा रहे हो और खामा खा का बर्दाश्त नहीं, उनके घर में से पकड़ लिए 2 बच्चे। तो क्या लगता है सर, जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उससे ये प्रायोजित घटना थी? बिल्कुल प्रायोजित है, ये शुरू से प्रायोजित कर रहे हैं, आज से थोड़ी कर रहे हैं। तो यहीं सारे के सारे RSS के लोग हैं, ये तो षड्यंत्रकारी हैं, ये तो देशद्रोही हैं। ये कभी बताओ देश की आज़ादी में लड़े हों? ये देश के झंडे को जलाते आए हैं और बात करते हैं तिरंगे की। तिरंगा ही रंगा कुछ नहीं है, ये नौरंगे हैं। ये कहीं भी गाय गंगा के नाम पे दंगा कराते हैं, बहन बेटियों को नंगा घुमाते हैं। ये सबने देखा ना उसमें, कि इसमें मणिपुर में निर्वस दौड़ाया ना पूर्व सैनिक की पत्नियों को, सामूहिक रूप से बलात्कार करा। उनके दोषियों को क्यों नहीं देखा गया? मतलब हिंदू अपनी धार्मिक यात्रा भी नहीं निकाले। तो धार्मिक यात्रा ऐसे निकालेगा, किसी के मकानों में आग लगा देगा, दूसरों के झंडे गिरा दे? धार्मिक यात्रा तो हो ही नहीं सकती है। क्यों इस देश में सबकी यात्रा? अरे आतंकवादी यात्रा भाई, धार्मिक कहना तो बेकार है, पाप है। और कोई धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो तो गालियाँ देगा अगर आपने धार्मिक यात्रा इसको कह रहे हो तो धार्मिक यात्रा क्या है? किसी के घरों में चढ़ जाना, किसी के घर के झंडे तोड़ देना, ज़्यादा बोले तो आग लगा दो, ये तो धर्म नहीं कहता भाई। कोई धर्म नहीं कहता, कोई मजहब नहीं कहता, कहीं का भी नहीं कह सकता कि भाई किसी के घरों में आग लगा दो। धर्मों की यात्रा पर पथराव हो तो वो देखा है। कौन सा पथराव? तो भाई खुद ही अपनी जेब में लेके जाएंगे। अरे खुद ही भाई गाने ऐसे बजा रहे हैं, बताओ, डीजे में बता रहे हैं उल्टे सीधे गाने बजा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं।
तो आप मुझे बताओ, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से ज़बरदस्ती तुम यात्राएं ले जा रहे हो, फिर वहीं बदतमीजियाँ कर रहे हो, वहीं तुम जाके झंडियाँ लगा के दिखा रहे हो। बोले जानबूझ के हरकतें करने का मतलब क्या हो, छत पर चढ़ने का मतलब क्या? तो इसका मतलब है ये सुनियोजित ढंग से साजिश थी और सरकार पूरी की पूरी सम्मिलित थी इसमें। तो मैं तो खुद मांग कर रहा हूँ कि भाई केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूँ, नहीं तो राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति महोदया को अगर दर्द हो, एहसास हो कि भाई ये गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो है ना, सरकार को बर्खास्त करें तुरंत और योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम करे भारतीय जनता पार्टी। कोई नया मुख्यमंत्री आ जाए, इनके पास मुख्यमंत्री नहीं है, पर्सनल लाइफ क्या ऐसे भाई, 20 बच्चे हैं नहीं उनके, तो वो क्या जाने 20 बच्चों कैसे पढ़ाया जाएगा, बच्चों को कैसे उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई जाएगी? इन्हें क्या मतलब है? ये तो घूम लिए भीख मांगे हैं, तो देश को भिखमंगा बना देंगे। ये तो चाहते हैं कि हमने भीख मांगी है, ये भी भीख मांगे, हम भी अनपढ़ अशिक्षित हैं, हम भी यही करें और धर्म के नाम पे आतंक मचाएं, यही तो काम करेंगे। देश के लिए परिवार छोड़ दिया। कौन से देश के लिए परिवार छोड़ दिया? काय के लिए देश के लिए? अगर तो अंधभक्त काय घूम रहे हैं, जितने अंधभक्त हैं, जितने मानते हैं, जिसको जो कहते हैं, जिन्होंने किन ने छोड़ दिया देश के लिए परिवार, बताओ। हाँ, तो मोदी से जितने जो है निभाई है मोदी के, वो भी बन जाए मोदी। यानी जिसकी बीवियाँ वो देशभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है, जिन्होंने बीवी नहीं छोड़ी, यानी तुम्हारे माँ बाप जो हैं, जो तुम्हें पैदा कर दिया, वो सब राष्ट्रभक्त नहीं, देशद्रोही है। परिवार का मोह नहीं है लोगों को, परिवार का कोई मोह नहीं, मोह नहीं है, इतने लोगों का भी तो मोह नहीं है, ये तो किसी को भी मानने पे लगे हैं, है ना। सब भाई, संविधान का मोह नहीं है, लोकतंत्र का मोह नहीं है, देश के क्रांतिकारियों का मोह नहीं है, बाबा साहेब के रचे हुए संविधान का मोह नहीं है, जिसको सबको अधिकार मिलते हैं, समान अधिकारों की बात होती है। हाँ, वहीं लगे। आज भी देख लो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, कह रहे भाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि अगर तुम्हें बुलडोजर चलाना है तो अपनी जिम्मेदारी पे चलाना। नहीं तो क्यों चलाएंगे भाई? एक बात तो इन्होंने कहा कि भाई इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, योगी जी ने कहा ना इच्छा शक्ति होनी है, भले ये चैलेंज कर रहा सुप्रीम कोर्ट को और उसके बाद दिखा रहा बुलडोजर चला के। मतलब इच्छा शक्ति सिर्फ मकान तोड़ने में चल रही है, हिंदू मुसलमान करने में चल रही है इच्छा शक्ति शिक्षा देने में नहीं चलती, रोजगार देने में नहीं चलती, स्वास्थ्य सेवाएं देने में नहीं चलती, बहन बेटियों की इज्जत बचाने में नहीं चलती, महंगाई कम करने में इच्छा शक्ति नहीं चलती। देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। जब ऐसे आतंकी और देशद्रोही संसद सदन में पहुंचेंगे तभी तो गालियां देते हैं। कहाँ है मुल्ला अक्का कटुए, बाहर निकल, ऐसी भाषाएं। बताओ, लोकतंत्र को शर्मसार किया। आपने देखा ना बिधुड़ी ने क्या किया था पिछली बार। तो ऐसे देश की जिस लोकसभा में ऐसा हो रहा हो, तो इसका मतलब देश की क्या स्थिति होगी? संविधान का क्या मजाक बनाया जा रहा है? कौन सा एक? एक रहो नेक, कहाँ एक रहोगे? कहाँ नेक रहोगे बताओ? कहाँ से बचे तुम? तुम कहीं एक रहे हैं? कभी मकान बनाए, घर बनाए, कुछ से काम नहीं। हाँ, तो देश का मकान का तोड़ दे भाई। मकान इन्होंने बनाया हो तो जब तो मकान बनाया कभी इन्होंने? घर से भाग गए, घर का बोझा इनसे उठानी है, परिवार देखा नहीं क्या? कहले माँ बाप की सेवा करो। ये बताओ योगी ने कितने माँ बाप की सेवा करी है? बचपन में भाग गया, कहले माँ बाप की। अब तू काय को प्रवचन दे रहा? तू करता अपने माँ बाप की सेवा? जितने पाखंडी माँ बाप की सेवा करो, ज्ञान बांटते हो, तो ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है। यहाँ देश चलेगा। कहाँ से कहाँ बटोगे? कौन बांट रहा है? बांट कौन रहा है? हिंदू मुसलमान के नाम पे, जात पात के नाम पे कौन बांट रहा है? धर्म मजहब के नाम पे कौन बांट रहा है? अगड़ा पिछड़ा और लंगड़ा के नाम पे कौन बांट रहा है? ये बताओ ना, कौन बांट रहा है? सरकारी तो बांट रही है। कौन विपक्षी कौन है? विपक्ष तो कुछ बोलता ही नहीं है, विपक्ष कुछ बोलता नहीं। विपक्ष की जुबान में दागने की बात हो जाए। काहे की जनगणना? कौन से करा दी बताओ? मांग कर रहे हैं ना। कौन मांग कर रहा है? राहुल गांधी की वहाँ क्यों नहीं मांग करी? इतनी जगह सरकार है, वहाँ क्यों नहीं खोल देता, ये बना देता भाई? वहाँ क्यों नहीं करी इसने जाति जनगणना? और जब 70 साल से या 60 साल से शासन कर रहा था तब क्यों नहीं कराई? और अभी ये क्या करेगा जनगणना की बात? आप मुझे बताओ। तो इसका मतलब कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, लोगों की भागीदारी बचे, हिस्सेदारी बचे। नहीं, मगर देश में बीमारी बांटना चाहते हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। देशद्रोही है। हिंदुत्व के नाम पे जिस प्रकार का आतंकवाद और मॉब लिंचिंग चल रही है भारत के अंदर, इसके लिए देश के लोगों को, जो संविधानवादी हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो देश के क्रांतिकारियों में विश्वास रखते हैं, जो देश के शहीदों में विश्वास रखते हैं, उनको, देश की जनता को उठ के खड़ा होना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए एकजुट, एकमुश्त होना पड़ेगा। तभी हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र बच सकता है और ऐसे बहसी दरिंदे शासन सत्ता से उखाड़ फेंकने होंगे। अन्यथा देश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, ना बहन, ना बेटी और ना देश की खेती। ये देश की भारत माता नहीं है, भारत माता लुट रही है आज। इनके खिलाफ देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। बहराइच में स्ट्रिंग ऑपरेशन से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने 2 घंटे की छूट दे रखी थी। अब
बताइए, इतनी बड़ी संपत्तियों का नुकसान हुआ और इस तरीके के दावे हो रहे हैं, कितनी सच्चाई है? तो आप ये सोचे ना कि ये जो पुलिस ने दे रखी थी तो किसके इशारे पे दे रखी थी? कौन है इसको, शासन कौन चला रहा है, सरकार किसकी है और प्रशासन किसके अंतर्गत है? तो कहीं ना कहीं शासन का हाथ था, योगी जी का हाथ रहा होगा, उन्होंने छूट दी। उन्होंने कहा आतंकवाद मचाओ, खूब लोगों को मारो, जाने लूट लो। छोटे छोटे मासूम बच्चों के कैसे बिलबिला रहे थे। ये स्थिति, कितने बच्चे मारे, कितनी बच्चियों के साथ इस उल्टी सीधी हरकतें की इन्होंने। कोई है जवाब देने वाला? कोई नहीं है। मगर किसको, इनके बताओ कौन चलवाएगा इसके ऊपर?